सिकंदराबाद अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में किया धरना प्रदर्शन, आए जाने क्या है मामला। बता दें, सिकंदराबाद नगर के तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बैठने का स्थान खुले एरिया में है। बारिश का मौसम है, जिसके चलते कुछ अधिवक्ताओं ने तिरपाल लगा ली थी। अधिवक्ताओं ने बताया, जिसके चलते तहसील परिसर अधिकारियों द्वारा सभी तिरपाल को बिना किसी सूचना के हटवा दिया गया, जिसके चलते सभी अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। वॉइस सबके लिए अधिवक्ताओं ने तहसीलदार संजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया। तहसीलदार संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट करने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। सिटी न्यूज संवाददाता आशुतोष मित्तल की तहसीलदार संजय सिंह से हुई वार्ता में तहसीलदार ने बताया कि उक्त कार्यवाही के लिए सभी अधिवक्ताओं को 2 दिन पूर्व ही सूचित किया गया था तथा सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट किए तहसील में अधिवक्ताओं द्वारा एक बात के ऊपर जो तहसीलदार साहब ने इनके अस्थायी पिन्नियों को हटवा दिया था, उसके ऊपर हड़ताल की थी। आइए जानते हैं बार एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र जी से, तो पूरा क्या मामला था। तहसील में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। सभी तहसीलों में जिले पे भी कलेक्ट्रेट में अधिवक्तागण सभी तहसील के अंदर बैठते हैं। अब कार्य कक्षों की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है। बारिश होती है, पानी भर जाता है, अधिवक्ताओं के कागज़ वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, वादकारियों को भी असुविधा होती है। तो उस असुविधा को दूर करने के लिए निवेदन किया गया है और जिसमें आश्वासन दिया है तहसीलदार साहब ने कि जल्दी उसका जो है समाधान कराया जाए। क्या इस विषय में आपने उपजिलाधिकारी महोदय से भी कोई बात रखी है? हाँ, उपजिलाधिकारी महोदय को भी पूर्व में प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया तहसील बार एसोसिएशन की ओर से। तो उन्होंने जो है प्रस्ताव पारित करने के भी निर्देश पारित कर दिए थे कि निर्देशित किया जाता है संबंधित जो भी अधिवक्तागण यहाँ बैठते हैं प्रैक्टिस में हैं, तो उनके संबंध में कार्यकक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। सर, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भैया, कल जो हमारे जिस मेन मुद्दा था कि चैम्बर्स के अलॉटमेंट के संबंध में, तो ज़मीन के लिए आज कह दिया, आज आके वो बता देंगे कि यहाँ बना लो ज़मीन, नाप के दे देंगे जगह, अपने अपने वकील लोग बना लेंगे। मगर अलॉटमेंट सिर्फ उन्हीं वकील लोगों का जो प्रैक्टिसिंग लाइया, ये ना कि जो दुकान कर रहे हैं या फोटो स्टेट की दुकान कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें यहाँ चैम्बर उन्हें चैम्बर नहीं लेने देंगे हम कोई सही। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कुछ वकील ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है? नहीं, लाइसेंस वाले नहीं, लाइसेंस है उन पे, मगर तुम कर रहे हो वकालत छोड़ के व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हें चैम्बर क्या जरूरत है जब तुम वकालत कर ही ना रहे हो। एडवोकेट जावेद राना। क्या मामला रहा जिसके चलते आपको हड़ताल करनी पड़ी है? असल में हुआ क्या था कि हम कुछ अधिवक्ताओं ने अपनी चैम्बरों के ऊपर, जो हमारी चैम्बर तो नहीं कुर्सी टेबल में डाल रखे, उसके ऊपर हमने एक अस्थायी पिन्नी तिरपाल टांग रखी थी। तो तहसीलदार ने बगैर मौखिक व लिखित जानकारी के बगैर हमारी वो पिन्नी हमारी पीछे उतार ली गई। हमने इस बारे में उनसे जाके बातचीत करी, तो उन्होंने हमें इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो हमने बार के सदस्यों से, प्रेसिडेंट से मिलके एक प्रस्ताव पास करवाया, जो हड़ताल करवाई उस दिन। और उसके बाद हम लोग धरने पे बैठे, और जब हम लोग धरने पे बैठे तो तहसीलदार साहब ने हमारे अधिवक्ताओं की बात सुनने के लिए यहाँ खुद चल के आए और उन्होंने हमारी बातों को माना कि क्या वो आप लोगों ने मुझसे पूछ के पिन्नी लगाई नहीं थी, आप मुझसे पूछ के लगाए थे, तो मैं उसके बारे में आपको कोई जवाब देता। क्या आश्वासन तहसीलदार साहब द्वारा दिया जा रहा है आपको? तहसीलदार साहब ने ये कहा कि हम आपकी चैम्बरों के लिए भी करते हैं। आप लोग आज का उन्होंने हमें टाइम मिलने के लिए दिया है कि 4-5 जनों की टीम आप लोग आके मुझसे मिलें और मैं इसकी पैमाइश करवाऊँगा। उसके बीच हमने ये भी कहा, सर अब फिर बारिश होगी, फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी पिन्नी की, पिन्नी तो हमें यहाँ लगानी है, चाहे बारिश खत्म हो जाएगी हम पिन्नी हटा देंगे, बस इतनी बात हमारी हुई है। मेरा नाम हरि सिंह गौतम है। तो हमेशा ये बात रही है, बार भी है, बार के चैम्बर भी हैं, लोगों पे 2-2 चैम्बर भी हैं और बार हॉल भी है। सर, बार हॉल की चाबी भी हमारे जो तहसील के वो नाजिर हैं उनके पास है। ये विडम्बना है कि जब प्रॉपर्टी बार की है, बार के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं और उनके बार के सदस्य हैं, तो उनके लिए यूज होनी चाहिए, वो वहाँ बैठने चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सभी तहसीलों में ज़िले की 7 तहसीलें, 6 तहसीलों में लोग अंदर बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि एडीएम की कुर्सी से भिड़ के बैठे हैं। लेकिन तो ये कौन सी नई तहसील है कि जिसमें नहीं बैठ पाएंगे? हमें यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा और बारिश की वजह से घर में चादर डाली, हमारी उतार ली गई। उसके लिए तहसीलदार महोदय हमारे पास चल के नहीं आए, बल्कि हमारे अध्यक्ष महोदय को अंदर बुलाया। ये और हमारे लिए बेइज्जती की बात है।
अध्यक्ष महोदय हैं रेखा भाटी जी, उनको अंदर बुलाया, उनको बहकाया या डराया, हमें नहीं मालूम क्या किया। उन्होंने हमें उल्टा बताना शुरू कर दिया। हमने मदद चाहिए उनसे कि हमारी बार के अध्यक्ष हैं और बार के सेक्रेटरी हैं, और यहाँ धरना दिया 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर वो तहसीलदार साहब आए और कुर्सी पे बैठे। उन्होंने ऐसे ही बात करी जैसे तानाशाही के नारे हमने लगाए, उसी तानाशाही के अनुरूप वो सीट पे बैठे और उन्होंने ये बात कही कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली। हम तहसील में जब चीफ सेक्रेटरी एक बार आए थे यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब तीनों मिलकर यहाँ आए थे तहसील दिवस में, तो उन्होंने कहा था इन लोगों से, एडीएम साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी, कि आप वकील जो है, वकील लोगों ने अब अपनी समस्या रखी थी बैठने की, तो उन्होंने कहा था एडीएम साहब ये वकील लोग तो न्यायालय की शोभा हैं, आप इन्हें यहाँ बैठने दीजिए और एक प्रस्ताव बनाइए, शासन को भेजिए, इनके चैम्बरों के लिए अनुदान की राशि मंगाइए, मैं साथ हूँ इनके, और आप लोग यहीं बैठोगे। हमें आश्वासन दिया डीएम साहब ने, लेकिन डीएम साहब की बात को, चीफ सेक्रेटरी की बात को और कमिश्नर की बात को इन्होंने नहीं माना और तहसीलदार साहब ने हमारी चद्दर उतरवा के अपने घर में रख ली। इसके अलावा भी कोई बात ऐसी रही है जिसमें आप तानाशाही का सीधा आरोप उन पर लगा रहे हैं? इनसे बड़े अधिकारी बैठे हैं तहसील के अंदर। एडीएम साहब आपने क्यों हमारी वो जो हमने वो बारिश से बचने के लिए तिरपाल डाली थी वो उतरवा कर रख ली, एडीएम साहब ने तो कुछ नहीं कहा। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? हाँ, लोग वकील सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। वो अगर बैठे हैं तहसील में तो कब्जा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। उसके विषय पर यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर बैठने में। जब भी क्लाइंट आते हैं हमारे कागज़ भीग जाते हैं काम करते वक्त, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हमने तिरपाल टांग ली थी, तो तहसीलदार ने हमें कोई भी लिखित तौर पे नहीं दिया और वो शाम के टाइम हमें जाने के बाद वो हटवा दी पिन्नी वहाँ से। जैसे ये हर वर्ष बारिश होती है, तो ये पहली बार ऐसा वाक़या रहा है कि पिन्नी हटवा दी गई है या पहले भी ऐसी समस्याएं आती रही हैं? पहले भी बांधने की कोशिश करी थी लेकिन बंधने नहीं दी, तो हमें अब ज़्यादा दिक्कतें पैदा होने लगी। तो हमने मिलकर लोगों ने, सबने वकील लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम कुछ दिन के लिए पिन्नी बांध देते हैं। जो आश्वासन आपको दिया गया तहसीलदार साहब द्वारा, उससे आप, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि कई बार तहसीलदार पहले भी आए थे, वो भी कह चुके थे कि हम तुम्हें बाहर नाप कर देंगे। जब हमारे अधिवक्ता जो मित्र हैं वो चैम्बर बनाते तो उन्हें रोक दिया जाता है। कारण इसके पीछे रोकने का ये तो कारण तहसीलदार साहब बताएंगे। आपका शुभ नाम? पंकज सक्सेना एडवोकेट नाम है मेरा। तहसीलदार साहब द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि, और माननीय जिलाधिकारी द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के चैम्बर की व्यवस्था रहेगी, लेकिन अभी तक भी पिछले 6-7 सालों में कोई भी व्यवस्था तहसील परिसर के अंदर नहीं है अधिवक्ताओं के पास, ना ही कोई भी व्यक्ति ढंग से नहीं बैठता। अगर हमारे कोई क्लाइंट अगर आ जाते हैं तो हम बारिश में भीगते हैं। यही वाक्य परसों हुआ था कि हमने तिरपाल लगा ली थी कि बारिश हो रही थी तेज़, थोड़ी एक पिन्नी टांग ली थी। अब तहसीलदार साहब ने कहा कि ISO तहसील है, इसकी सौंदर्यकरण है, ये है वो है, तो फला हमें उनको यहाँ पे बैठने के, वो हमारे पीछे हमने 6 बजे के बाद जाने के बाद तहसीलदार साहब ने वो पिन्नी हमसे खुलवा ली गई। जैसा कि आप 6 साल से आप बता रहे हैं ये परेशानी का सामना करा जा रहा है और तहसीलदार साहब ने भी कोई ना कोई आश्वासन आपको दिया है, उस आश्वासन पर अमल नहीं होता है, तो आगे के लिए आपने क्या सोच के रखा? आगे के लिए हमारा जितना भी तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण हैं, सबकी सहमति से हमारे उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, कोषाध्यक्ष हैं, बाकी जितने भी हम सदस्यगण हैं, सब लोग एक ये रहेगी कि आगे की हम रणनीति ये बनाएंगे कि एक अच्छा धरना करेंगे, कि अपने प्रदर्शन ये रखेंगे कि जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि हाँ ये हमें चैम्बर की व्यवस्था कराई जाए। आपका शुभ नाम? इमामुद्दीन गादी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? ऐसा है कि जब ये तहसील नहीं बनी थी तो CO ऑफिस के पीछे 8 चैम्बर मुलायम की सरकार में या उससे पहले वो बन गए। वहीं तहसीलदार और वो बैठे। उसके बाद ये तहसील बनी, उसके बाद तहसील बनी तो हमने ये जब से ही डिमांड करी कि भाई तहसील के इर्द गिर्द हमें वो दे दें। अब
1 किलोमीटर का या 1.25 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, वहाँ से कैसे आवाज़ आएगी, कैसे हम जाएंगे। तो ADM, DM और जनरल वो सचिव आए, उन्होंने उनसे कहा कि आप ये बना के दीजिए पल्ली साइड में, अगर इधर नहीं है तो। जो तहसीलदार आए पहले, तहसील बन गई थी, तो उन्होंने वहाँ हमारे लोगों ने चैम्बर वहीं बनाने की कोशिश करी। तो एक राजेश्वर हैं, उनकी ईंटें सब उठवा कर फेंकवा दी। और फिर जब से हम अब ये तहसीलदार ने आके, इन्हें तकलीफ़ होती है कि हम यहाँ बैठें, क्योंकि ये एक पार्टी ऑर्डर कर आके और अपना टाल रहे हैं, कमा रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ तहसील के अंदर आपने ऐसा कहा कि तहसीलदार साहब को परेशानी होती है, तो कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है इसके पीछे कि ये अपना वहाँ से दूर से आएंगे, इतने एक्सपार्टी ऑर्डर कर आकर अपना जिनसे ले लिए, उनमें फाइल में 3-4 फाइलें करे और करता नहीं है। तो कुछ लोग हम में से ही इसकी हम ये हजूरी करते रहें, वकीलों का अहित हो रहा है। और ये हमने कहा है कि इधर की साइड में कहीं घेर दो, उधर की साइड में कहीं भी घेर दो, जिसके पास आएगा। तो ये हमारा हित है। और इसके लिए अगर ये बात ना मानी तो हमें कितना ही वो करना पड़े, इसे करते रहेंगे। जैसा कि अधिवक्ताओं ने भी कहा कि बहुत जल्द यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन भी दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।